आवाम के मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। आदाब। आज़ाद जम्मू कश्मीर जिला गांधरबलस मज हार्टिकल्चर तरफ मनी सेक्रेट गांधरबलस मज प्रोग्राम एहतमाम कर जमींदारन खतर यत मन जमींदारों शुक्रिया अदा कोर हार्टिकल्चर वनुक ये प्रोग्राम गसन बार बार गसे तिकाज अम से जमींदार बायन जानकारी हासिल सपदान। अत प्रोग्रामस मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर गांधरबल, डिप्टी डायरेक्टर हार्टिकल्चर J&K, डिस्ट्रिक्ट चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर गांधरबल बेस अमला बाकी दीगर मेहमान तज प्रोग्रामस में मौजूद। सहारा कश्मीर पे डार मोहम्मद रफी सिंह खास रिपोर्ट। बात हो गई वो चाहते हैं कि हम करें, तो आज हम मसौदा तैयार करके हम देखेंगे कितनी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए। जैसे हमारे 24,500 का सब्सिडी भी अब जैसे मान के चले हम अगर एक नर्सरी बनाना है बस, क्योंकि 7.5 आप इसमें दे रहे हो, फिर आप 90,000 उसमें दे रहे हो, तो ऐसे कर आगे ठीक सर। जैसे हम नर्सरी अगर हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, एप्पल कैसा लगना है बता देंगे क्या लिखा है, लेकिन वो आप देख के ही कितने साल तक है, कितने साल के बाद देना पड़ेगा, कितनी किस्त मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारा जो इनपुट है वो कम हो जाए। अगर आप हम आपको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, उसके लिए आपको अवेयरनेस भी हम कर सकते हैं। इवन मधुमक्खियों की स्कीम्स के साथ आपको जोड़ के ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, जो हमारा स्किल मैन पावर है। आज भी अगर 1,000-1,500 रुपए उसको देने पड़ेंगे दिन की, तो जो पोरा से बिलोंग कर रहा हूँ, मैं वहाँ का सरपंच भी हूँ और साथ साथ में एक फार्मर भी हूँ वहाँ का। यहाँ हमारी आज एक मीटिंग थी हॉर्टिकल्चर की ओर से। यहाँ हमारे मीटिंग में हमारे यहाँ डीसी साहब थे और डिप्टी डायरेक्टर मैम थी और हमारे इधर चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर था और साथ साथ में जो भी एचडीओज थे और बहुत कुछ फार्मर्स आए थे। उन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पे किया था कि जो ये बागबान साहिबान हैं उनको कैसी डिपार्टमेंट की ओर से फ़ायदा मिलेगा। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें अवेयर किया है कि किस टाइम में कौन सा मतलब ये कौन से पौधे लगाने हैं, किस तरह हमारा फसल बच जाएगा, किस तरह हम जो प्रोडक्शन में अव्वल नंबर पे आएंगे। तो ये अवेयरनेस आज मिली गई है कि उन्होंने बोला कि वक्तन हम ये भी प्रोग्राम करेंगे कि मतलब किस टाइम पे कौन सा दरख्त कहाँ पे लगाना है और बहुत सारी स्कीमों से उन्होंने आगाह किया है कि एक ऑर्चर्ड के लिए स्कीम कैसी होती है। इस दौरान हमने सफापुरा का एक मुतालबा यहाँ पे उजागर किया है कि हम सफापुरा को एक सब जोन मिलना चाहिए था हॉर्टिकल्चर की ओर से और हमने यहाँ पे ट्यूबवेल्स भी की डिमांड की थी। ये वहाँ पे वो बोल रहा था कि हम वहाँ पे वो बोरवेल्स इशू कर रहे हैं, लेकिन हमने ये भी मुतालबा किया वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बोरवेल्स, इसलिए वहाँ पे प्लीज मेहरबानी करके हमें ट्यूबवेल्स दीजिए। वहाँ पे हमारा चीफ साहब था और हमारा जो डिप्टी डायरेक्टर मैम थी और डिप्टी कमिश्नर साहब था, उन्होंने बोला था कि हम उस पर गौर खोज करके जितना भी हमसे हो सके जो हमारे वहाँ बागबान साहिबान है उनको फ़ायदा मिलाएंगे। मगरे मेरे पोरा में रहता हूँ, एक ज़मींदार हूँ। तो हम जो भी प्रोग्राम यहाँ होते हैं, खासकर जो आज का प्रोग्राम है बहुत अच्छा प्रोग्राम था यहाँ, क्योंकि यहाँ डिप्टी डायरेक्टर भी था, डीसी साहब थे हमारे, तो लोगों को बहुत सी अवेयरनेस मिलती है इन प्रोग्रामों से। तो आज भी जो यहाँ मुद्दे उठे हैं उसमें सबसे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने वालनट के लिए दिया है और जो हमारा ब्लॉक लार है वो चेरी के लिए दिया है, लेकिन उसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जो हमारा चेरी है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, मेरा जो गांव है जहां मैं से बिलोंग करता हूँ रिपोरा से, वहाँ तो हमारी अंगूर जो बनते हैं बहुत बढ़िया क्वालिटी की होती है, लेकिन उसमें क्या कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जिस तरह मैंने मतलब वहाँ मुनासिब नहीं समझा, मतलब मैं बोलूँगा, लेकिन आपकी माध्यम की वसादत से मैं यहाँ मतलब जो अभी वहाँ हमारे पुराने स्ट्रक्चर चल रहे हैं अभी, तो उन्होंने जो हार्टिकल्चर वाले जो डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मतलब आज तक बावर दिए हैं, लेकिन और भी देने हैं वहाँ, क्योंकि हम 2 साल से पिछले 2 सालों से हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारा चेरी मतलब हमारा अंगूर जो वहाँ अच्छी क्वालिटी की होती है तो यही मैसेज पूरे कश्मीर में जाएगी और लोगों की दिलचस्पी वहाँ बढ़ेगी उससे। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर साहब ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था। इसका मेन मुद्दा ये था कि बागबान हजरात के पास हमारी जो स्कीम्स हैं डिपार्टमेंट की, ये उन तक इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन में उन तक पहुँचे ताकि वो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इसमें हमारे डीसी साहब ने इनॉग्रल फंक्शन किया, प्लस इसमें सभी KVKs जो हमारे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के, एग्रीकल्चर के, अलाइड डिपार्टमेंट्स के सभी एक्सपर्ट्स आए थे, ताकि जितने लोग आए हैं सबको उनकी अपनी स्कीम्स का पता चले और उससे फ़ायदा उठा सकें। ये मैं बताना चाहती हूँ कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट हमारा है, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है।
फ्रूट का, सेट वालनट है, एप्पल है, खसूसी तौर पर ग्रेप्स का। लेकिन इसका ये है कि ऐसी चीज़ है, ग्रेप्स यहाँ पे उग रहे हैं, लेकिन इतना इसका अभी इतना वो अवेयरनेस नहीं है लोगों में। किसी को इतना पता नहीं है कि गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में ग्रेप्स इतना अच्छा मिलता है। वही आज हमने अपने बागबान भाइयों से ये बात की कि कैसे वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक तरीक़ों से कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो उनकी हार्वेस्ट जो है, उनका प्रोडक्ट जो है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिटर्न्स मिल सकें और वो अपना इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट उनकी हो सके। हमने कोशिश की जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं वो एक आसान लैंग्वेज में हर एक ग्रोवर, हर एक ऑर्चर्डिस्ट तक पहुँचे, ताकि वो हमारे साथ रब्ता रखें और हम उनके काम आ सकें। काम था ये दरअसल हमारा प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिसेमिनेशन टेक्नोलॉजी, जो कि एक यूटी कैपेक्स स्कीम के तहत एक कंपोनेंट है। उसमें हम जो अपने यहाँ बुलाए थे, अपने जो हमारे बाग मालिकान जो थे, उनको हमने बुलाया था। करीबन 100 से ज़्यादा जो हमारे आज मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए थे, और हमने कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारा गांदरबल है, वहाँ से भी हमने साइंटिस्ट को यहाँ लाया था। उसके साथ साथ में हमारी डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल राजबाग वो भी यहाँ हुई थी, डायरेक्टर साहब मसरूफ़ से। तो वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब भी यहाँ आए थे। उन्होंने इस मौके पर जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जो हमारे बाग मालिकान हैं, उनको मदऊ किया कि जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का शोबा है, इसमें कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्पेशली जो हमारे यूथ हैं, उनको एक बहुत ही मौका है। हमारा जो हॉर्टिकल्चर है, जैसे हम इसमें मॉडिफाइड हाई डेंसिटी का है, जिसमें करीबन प्रोडक्टिविटी हमारी 30 से 40 मीट्रिक टन पहुंचने तक की उम्मीद है इंशाल्लाह। जो हमारा रिवायती यहाँ पर फसल जात हैं, सेब है, उसमें अभी हम इसी 11 से 12 मीट्रिक टन के करीब हैं। लेकिन जो हमारा हाई डेंसिटी है, जिसमें खुसूसन आज बहुत जिक्र हुआ उस चीज़ का भी, और उसमें 30 से 40 मीट्रिक टन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो यूथ हैं जिनका अभी जॉब नहीं है, वो किस तरह से इसका इस्तेफ़ादा कर सकते हैं।